कल्कि का सेकंड ट्रेलर सबने देखा, बवाल चीज बनाई है। हर कोई बोल रहा है इंडियन सिनेमा अब हॉलीवुड से पीछे नहीं है, लेकिन कुछ लोग अभी भी इसको आदि पुरुष, गणपत जैसी मूवी से कंपेयर करके कूल बन रहे हैं। और क्या ही एक्सपेक्ट कर सकते हो आप उन लोगों से जो अभी तक ये नहीं समझ पाए कि प्रभास फिल्म में हीरो नहीं एक्चुअली विलन है। इवन कमल हसन ये फिल्म में सिंगल नहीं डबल रोल प्ले कर रहे हैं। अरे ये कौन बताएगा कि फिल्म में श्री कृष्ण से पहले हनुमान जी के दर्शन होंगे। अरे आपको तो ये भी नहीं पता कि कल्कि का पार्ट 2 शुरू होगा 3102 BC, माने उस दिन जिस दिन श्री कृष्ण की डेथ हुई उसको रोकना ही नाग अश्विन का मिशन है। खा गए ना धोखा। इतना सब कुछ ट्रेलर में कैसे, कब और कहां पे बताया, सब कुछ समझा दूंगी आपको एकदम फटाफट, बहुत जल्दी, फुल डिटेल में। रेडी? शुरुआत हनुमान जी से कर लेते हैं। ट्रेलर में एक फाइट सीन आता है जहाँ पे शंभाला सिटी को रिवील किया है डायरेक्टर नाग अश्विन ने। जिसने वो प्रील्यूड वाले एपिसोड देखे हैं वो जानते हैं कि शंभाला एक ऐसी सिटी है जहाँ पे कुछ रेवोल्यूशनरीज रहते हैं। कलयुग में क्योंकि भगवान की पूजा करना मना है, इवन उनकी मूर्ति वगैरह किसी के पास मिल गई तो सीधा जेल या फिर मौत। इसका भी एक सीन ट्रेलर में था। हाँ, तो शंभाला के गेट्स पे हनुमान जी का मॉडिफाइड वर्जन दिखाता है एक फोटो के अंदर। ये क्लियर इशारा कर रहा है 7 चिरंजीवियों की तरफ। माने हम लोग तैयारी कर रहे थे श्री कृष्ण और उनके 10वें अवतार भगवान कल्कि की, लेकिन नाग अश्विन के दिमाग में हनुमान जी का सबसे बड़ा सरप्राइज छुपा है। जो वेद पुराणों में लिखा है ना, जब असुर कली और भगवान कल्कि के बीच युग खत्म करने वाला युद्ध होगा उसमें सारे चिरंजीवी एक साथ आएंगे। तो रेडी रहिए, इस फिल्म में आपको सिर्फ हनुमान जी नहीं बाकी 6 इमॉर्टल्स और दिखेंगे जो धीरे धीरे पार्ट 1 पार्ट 2 में रिवील किए जाएंगे। हाँ, तो दूसरी बात जो युग खत्म करने की चल रही है वो आइडिया सिर्फ कल्कि नहीं, असुर कली के दिमाग में भी घूम रहा है, जो एक नई दुनिया बनाना चाहता है बिना इंसानों के। ट्रेलर में एक शॉट है जहाँ पे कली का सेफ प्लेस रिवील किया गया है, जिसके चारों तरफ इंसान के पेट में जैसा बच्चा होता है वैसा कुछ रखा हुआ है। क्लियर इंडिकेशन है कली अपने लिए ह्यूमन बॉडीज बना रहा है ताकि जब एक बॉडी खराब होने लगे, बुढ़ी हो जाए, जैसे इस शॉट में इसकी हालत दिख रही है, ये फिर से खुद को ट्रांसफर कर लेगा एक नए जवान बच्चे के शरीर में, जो फिर कई सालों तक नए शरीर का इंतजार करेगा। रिपीट साइकिल जो कभी नहीं रुकेगी। एक पॉसिबिलिटी ये भी बनती है कि कोई इसको आसानी से पहचान न सके, इसीलिए कली एक से ज्यादा 2-3 शरीर भी एक साथ ले सकता है, माने ट्रिपल रोल। और ये बच्चे आ कहां से रहे हैं उसका जवाब भी ट्रेलर में है। दीपिका जैसी काफी सारी लड़कियों को सिलेक्ट किया है फर्टिलिटी प्रोग्राम के लिए। यहाँ से जो बच्चे पैदा होंगे उनको साथ लेकर कली एक नई दुनिया क्रिएट करना चाहता है, इसीलिए ट्रेलर के हर लास्ट शॉट में वेलकम टू न्यू वर्ल्ड बड़ा बड़ा लिखा होता है। और उसी शॉट में आप ग्रहण वाला एक्लिप्स भी देखते हो जो रोशनी के ऊपर अंधेरे की जीत दिखाता है। क्लियर हिंट है इस फिल्म का पार्ट 1 एवेंजर्स की तरह खत्म होगा, माने थैनोस कली जीत जाएगा और अपने हीरोज बुरी तरह हारने वाले हैं। इसके बाद शुरुआत होगी पार्ट 2 की, माने कल्कि 3102 BC। कली को हराने का सबसे आसान तरीका यही है कि कलयुग को शुरू होने से पहले ही रोक दिया जाए। कलयुग जिसकी शुरुआत हुई भगवान कृष्ण की डेथ के साथ। नाग अश्विन अपनी फिल्म में दिखाना ये चाहते हैं कि प्रेजेंट से कोई हीरो पास्ट में टाइम ट्रेवल करके जाए और महाभारत के युद्ध के बाद कृष्ण को शरीर छोड़ने से रोक दे। टाइम ट्रेवल होगा 101%, वो भी इस पार्ट 1 के क्लाइमेक्स में। जो ये सीन्स आप देख रहे हो ना ट्रेलर में महाभारत के युद्ध से रिलेटेड, ये सब तभी आएंगे जब कोई पास्ट में जाके टाइम ट्रेवल करके इनको अपनी आंखों से लाइव देख कर आएगा और वहीं पे भगवान कृष्ण को कलयुग के बारे में बताएगा। ये प्रेग्नेंट वुमेन वाला सीन एक्चुअली में द्वापर युग का है, जब वहाँ पे बिल्कुल एंड में कुरुक्षेत्र के अंदर महाभारत का वॉर लड़ा जा रहा था। ये औरत जो आपको दिख रही है वो अभिमन्यु की पत्नी है उत्तरा, जिसके पेट में बच्चे को मारने के लिए अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया था। और इसी बात से नाराज होकर भगवान कृष्ण ने उनके सर से मणि छीन लिया और जीवन भर हर युग में जिंदा रहकर बुरी तरह तड़पने का श्राप दिया। लेकिन फिल्म में जो अमिताभ सर हमें दिख रहे हैं उनके पास वो मणि है जो एक्चुअली में उनके पास नहीं होना चाहिए था। इशारा समझे आप? टाइम ट्रेवल, पास्ट में जाके ऐसा कुछ तो बदला है जिसकी वजह से कलयुग में सब कुछ वैसा नहीं है जैसा वेद पुराण के हिसाब से होना चाहिए। और वो अश्वत्थामा जो अपने दोस्त की मौत का बदला लेने के लिए किसी के पेट में बच्चे को मारने को तैयार थे, वो एक प्रेग्नेंट औरत की मदद क्यों कर रहे हैं? इस सब का जवाब सिर्फ एक इंसान जानता है, मास्टरमाइंड भैरवा उर्फ प्रभास, जिनका कैरेक्टर फिल्म के लिए इतना इंपॉर्टेंट है कि नाग अश्विन उनको ज्यादा दिखाते ही नहीं है किसी ट्रेलर में। प्रभास सिर्फ इसलिए विलन नहीं है क्योंकि वो अश्वत्थामा के अगेंस्ट लड़ रहे हैं। अरे अश्वत्थामा खुद कभी विलन हुआ करते थे। प्रभास विलन इसलिए है क्योंकि वो कॉम्प्लेक्स वर्सेस शंभाला की लड़ाई में ना सिर्फ पार्ट ले रहे हैं बल्कि उसको लीड कर रहे हैं विद हेल्प ऑफ बुज्जी। ट्रेलर में डायलॉग है ना, इस बार मैं प्रिपेयर्ड होकर आया हूँ, माने भैरवा और अश्वत्थामा की लड़ाई पहले भी हो चुकी है जो फिनिश लाइन तक नहीं पहुंची। इसीलिए इस बार कॉम्प्लेक्स वर्सेस शंभाला की लड़ाई में प्रभास वर्सेस अश्वत्थामा का क्लाइमेक्स होने वाला है और सरप्राइजिंगली भैरवा कली के लिए काम कर रहे हैं। ऐसा क्यों होगा जानते हो आप? क्योंकि भैरवा खुद भगवान शिव के अवतार हैं जिनको भोला माना जाता है। ये सिर्फ देवता नहीं असुरों को भी वरदान देते हैं। इसीलिए आप ये बात समझ लो, पार्ट 1 के क्लाइमेक्स में जैसा भैरवा बोल रहे हैं वो एक भी जंग नहीं हारते, वो नहीं हारेंगे, लेकिन असली जीत कॉम्प्लेक्स और कली की होगी। लेकिन एंडिंग में कुछ तो ऐसा होगा जिसके बाद भैरवा को समझ आएगा कि उन्होंने कितनी बड़ी गलती कर दी है और उसको सुधारने के लिए ही पार्ट 2 बनाया जाएगा। भैरवा को